नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है योगानंद और आज मैं लेकर के आया हूँ एक कहानी जो हमें सिखाती है भाग्य नहीं, कर्म ही असली ताकत है। एक गांव में एक लड़का रहता था। वो अपने घर के बाहर बैठा था, सिर पकड़कर रो रहा था। रोते रोते आसमान की तरफ देखता और कहता, हे भगवान, तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मेरे पिता इतना धन छोड़कर गए थे, लेकिन सब खत्म हो गया। शायद मेरा भाग्य ही खराब है। उसी वक्त एक बुजुर्ग साधु वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने उस लड़के को देखा और बोला, बेटा, जो तू अपने भाग्य को कोस रहा है वो तुझसे नाराज होकर चला गया है। जा, अगर सच में उसे वापस पाना चाहता है तो उसे ढूंढ कर वापस ले आ। लड़का हंसने लगा, भाग्य भी कहीं भागता है क्या बाबा? पर रात में जब वो सोया तो उसे सपना आया। सपने में एक आदमी आया जो उसकी छाती पर मुक्के मारते हुए बोला, मुझे कोसना बंद कर, मैं तेरा भाग्य हूँ, लेकिन तूने खुद मुझसे मुंह मोड़ लिया है। सुबह होते ही लड़के को एहसास हुआ शायद सच में भाग्य कहीं खो गया है। वो उठकर खड़ा हुआ और निकल पड़ा अपनी भाग्य की खोज में। पहाड़ी रास्ते से गुजरते हुए सबसे पहले उसे एक बीमार शेर मिला। शेर ने आवाज दी, डरो मत, मैं कई सालों से बीमार हूँ, हिल भी नहीं सकता। अगर तुम्हें ऊपर वाले पहाड़ की चोटी पर जाना है तो वहाँ अपने भाग्य से पूछना, मेरी बीमारी कब ठीक होगी। लड़के ने कहा, ठीक है, पूछ लूंगा, और आगे बढ़ गया। थोड़ी दूर चलने के बाद उसे एक फल का बगीचा मिला। वो बहुत भूखा था। उसने फल तोड़ा, लेकिन जैसे ही खाया फल कड़वा निकला। तभी बगीचे का मालिक आया और बोला, हाँ भाई, कोई भी फल खा लो, सब कड़वे हैं। समझ नहीं आता क्यों? लड़के ने कहा, मैं ऊपर पहाड़ पर जा रहा हूँ अपने भाग्य को ढूंढने। तुम चाहो तो मैं तुम्हारा सवाल भी पूछ लूँ। मालिक बोला, बस ये पूछना कि मेरे बगीचे के फल मीठे कब होंगे। लड़के ने कहा, हाँ, और आगे बढ़ गया। ऊपर जाते जाते उसे एक सुंदर महल मिला। थोड़ी देर आराम के लिए अंदर गया। वहाँ एक खूबसूरत कन्या मिली जो उदास थी। कन्या बोली, मेरे पास सब कुछ है, धन, महल, नौकर चाकर सब, फिर भी दिल खाली है। अगर तुम अपने भाग्य से मिलो तो पूछना, मैं खुश कब होंगी। लड़के ने कहा, जरूर पूछूंगा, और आगे बढ़ गया। आखिरकार वो पहाड़ की चोटी पर पहुंचा और वाकई वहां उसका भाग्य खड़ा था। वो बोला, महाराज, मेरे साथ चलिए, मेरी जिंदगी उजड़ गई है। भाग्य मुस्कुराया और बोला, मैं तेरे साथ नहीं चल सकता, पर तेरे पीछे पीछे जरूर आऊंगा। पहले नीचे जा, जिनके सवाल लाए हो उनके जवाब दे। लड़का खुश हुआ, ठीक है, मैं चलता हूँ। वो सबसे पहले उस राजकुमारी के पास गया। भाग्य ने बताया था वो तब खुश होगी जब सच्चे दिल से किसी को अपना बना लेगी। राजकुमारी मुस्कुराई और बोली, तो मुझसे शादी कर लो, यही मेरा इनाम है। लड़का सोचने लगा, लेकिन बोला, नहीं, मेरा भाग्य पीछे आ रहा है, मैं बाद में सोचूंगा। और वो वहां से चला गया। फिर वो फल के बगीचे के मालिक के पास गया। उसे बताया, तुम्हारे झरने के पानी में सोना है, जब तक वो हटेगा नहीं फल मीठे नहीं होंगे। मालिक बोला, ठहरो, मैं सोना निकालता हूँ, आधा तुम्हारा होगा। पर लड़के ने फिर वही कहा, नहीं नहीं, मेरा भाग्य पीछे है, मुझे जल्दी जाना है। और वो आगे बढ़ गया। आखिर में वो बीमार शेर के पास पहुंचा। शेर ने पूछा, मेरी बीमारी का जवाब मिला? लड़के ने कहा, हाँ, मिला। जब तुम दुनिया के सबसे मूर्ख इंसान का सिर खा लोगे तब तुम्हारी बीमारी ठीक हो जाएगी। शेर मुस्कुराया और बोला, तो फिर माफ करना बेटा, आज मेरी बीमारी खत्म होने वाली है। और एक झटके में ही शेर ने उसे मार दिया। कहानी की सीख दोस्तों, हम सब अपनी जिंदगी में उस लड़के की तरह हैं जो अपने भाग्य के पीछे पीछे भागते हैं, लेकिन जब मौके हमारे सामने होते हैं हम उन्हें टाल देते हैं, यह सोचकर कि जब समय आएगा तो सब ठीक हो जाएगा। सच ये है कि भाग्य इंतजार नहीं करता, वो उन्हीं के साथ चलता है जो चलते रहते हैं, जो हर मौके को पकड़ लेते हैं, जो हर स्थिति में कर्म करते रहते हैं। इसलिए दोस्तों, कर्म की राह चुनो, क्योंकि भाग्य उन्हीं के पीछे पीछे आता है जो चलते रहते हैं। तो दोस्तों, रोज ऐसी ही कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।